चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। क्या हुआ मोमो? अब्बा जी। अरे अब्बा जी नहीं, मैं तुम्हारा शौहर हूँ महमूद। मकसूद अब्बा जी आए थे। महमूद नहीं, महमूद नहीं आए थे, मेरे अब्बा जी आए थे। अरे तुम्हारे अब्बा जी कैसे आ सकते हैं, वो तो मर चुके हैं। नहीं, वो मेरे ख्वाब में आए थे। क्या कह रहे थे? मुझे बुला रहे थे। ठीक है तुम जाओ, मैं सो रहा हूँ। मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ शहूद। महमूद महमूद मरने वाला है। अरे तुम्हारे मुंह में खाक। छींटे मत उड़ाओ। अच्छा तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मुझे वो नहीं आ रही। वो क्या? वही जो सोने से आ जाती है ना। दौलत? दौलत नहीं, वो। अरे यार मुझे नींद आ रही है मोमो। हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही इमरान। मुझे आ रही है। चले फिर आप जाके हो आए, फिर हम बातें करते हैं आराम से। ओफ। इनको पता नहीं क्या हो जाता है आधी रात को, चीखे मार के उठते। तो मैं कह रही हूँ आ रही तो कर लो जाके। नहीं करते हैं, छोड़ो हमारा क्या, हम सो जाते हैं। हाँ तुम कहाँ जा रही हो? मैं दरवाजा खोलने जा रही हूँ इरफान। महमूद। हाँ, मैं महमूद खोलने जा रही हूँ इरफान। आंखें तुम्हारी खुल नहीं रही हैं, दरवाजा क्या खोलोगी तुम? अच्छा, हाँ तुम रहने तो मैं खोलता हूँ। मेरी आंख? अरे दरवाजे की कुंडी। हाय, मेरी आंख में दरवाजे की कुंडी लगी है। जब भी तो मैं कहूँ खोल क्यों नहीं रही है? ओफ। मैंने किधर जाना था? चल मैं तो फिर चल जाती हूँ। आप कौन? मैं अब्दुल शकूर। किससे मिलना है? किसी से नहीं। अरे तो फिर बेल क्यों बजाई है? अगर बैल नहीं बजाता तो आप दरवाजा कैसे खोलते? अपने हाथों से। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। भाई मैंने तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं है तो पहचानूंगा कैसे? अम्मा ने देखा है। जाहिर है तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें देखा ही होगा। अरे आपके घर में जो अम्मा है वो मुझे जानती हैं। अरे लेकिन मेरी माँ को मरे तो कई साल गुजर गए। अरे यार दूध चाहिए? हमारे घर में दूध नहीं है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ दूध चाहिए। अरे भाई जब दूध है ही नहीं तो मैं कहाँ से ला के दूं? अरे मैं दूध देने आया हूँ। तुम दूध देते हो? जी। अजीब बात है। अजीब बात कैसी? दूध वाला हूँ, दूध नहीं दूंगा तो क्या अंडे दूंगा? अरे तो पहले बता रहा था ना कि तुम दूध वाले हो। पहले कैसे बताता? पहले तो मैं दूध वाला था ही नहीं। अच्छा दे दो। मैं तो अच्छा ही देता हूँ साहब। अरे दो भी। उफ। नबील, तुम कहीं एक जगह टिक नहीं सकते हो? जानू मैं तो एक ही जगह बैठा हूँ। नबील, बार बार चैनल क्यों चेंज कर रहे हो तुम? कहीं पे कुछ आ ही नहीं रहा। ये रिमोट इधर दो। आज की अहम खबर। एक खतरनाक डाकू झूलन देवी फांसी घाट से घोड़े पर बैठकर फरार। फांसी घाट पे घोड़ा क्या कर रहा था? जानू पानी पी रहा होगा। नबील, हो सकता है घोड़े को फांसी लगने वाली हो। तुम ऐसे ही लेटे रहो। ओके जानू। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। नबील, मैं नहीं पकड़ूंगा जानू। अरे टीवी पर देखो। क्या? ये तो माँ जी की तस्वीर है। उनके पास माँ जी की तस्वीर कहाँ से आई? नबील, उतारी होगी ना। लेकिन जानू हमारे घर की दीवारों पर तो माँ जी की तस्वीर ही कोई नहीं लगी हुई। कहाँ से उतारी होगी? कैमरे से उतारी होगी नबील। अच्छा, हाँ, ये माँ जी है। ये माँ जी कैसे हो सकती हैं खूबसूरत? माँ जी तो अंदर है। अरे अंदर थी, सुना नहीं फरार हो चुकी हैं। तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही हो खूबसूरत। नबील, मैं सच कह रही हूँ, खुद देखो। इस खतरनाक डाकू को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को हुकूमत 1 करोड़ रुपए का इनाम देगी। लेकिन माँ जी तो चश्मा पहनती हैं। चश्मा उतारने में कितनी देर लगती है? पता नहीं जानू, मैंने चश्मा कभी उतारा नहीं। ओह गॉड,
माँ जी इतनी खतरनाक डाकू है? खूबसूरत, तमीज से बात करो, वो मेरी माँ जी हैं। वो डाकू है। खूबसूरत। शट अप। ओ चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। माँ जी हाय, ये क्या है? अब ये पता नहीं कैंची मेरे कपड़ों में कहाँ से आ गई है। कोई नहीं, शायद दर्जी की कैंची ना कपड़ों में मेरे रह गई होगी। तो कोई नहीं। हाँ जी, अब वो कैंची है। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। किसी की आंख पुकारे करे इशारे, दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे, चलता जा रे। चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे। कोई कितना लुभाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। माँ जी तू इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही है फजीला? खूबसूरत। हाँ, तू मेरे खूबसूरत कमरे में क्या कर रही है कीला? माँ जी आपका कमरा नहीं है। ले फिर तेरा कमरा है। माँ जी ये लॉन है। होए, तेरे कमरे में लॉन भी है? मेरे कमरे में लॉन नहीं है माँ जी। यहाँ इस वक्त आप लॉन में क्या कर रही हैं? ओहो, ये लॉन नहीं है बेवकूफ, काटने देख। माँ जी सच सच बताएं कि आप इस वक्त रात को छुप के कहाँ जा रही थी? ले, मैं कौन सा डाकू हूँ जो रातों को उठ उठ के वो मारूंगी? वो क्या? वही जो डाकू मारते हैं। बंदा? हाँ, मैं कौन सा बंदा हूँ जो रातों को छुप छुप कर डाकू मारूंगी? गॉड, आपका चश्मा किधर है माँ जी? वही तो ढूंढ रही थी मैं नीला। खूबसूरत? नहीं, खूबसूरत नहीं, मेरा चश्मा शायद कमरे में रखा होगा। मैं तो भाई चश्मा पहन के सो जाती हूँ। जा तू भी सो जा जल्दी से। इधर माँ जी, इधर इधर इधर। नबील, नबील। क्या हुआ? माँ जी। माँ जी हुई है? अरे वो माँ जी ही है। जो हुई है? नहीं, जिस डाकू की तस्वीर आज टीवी पर आ रही थी ना, वो तुम्हारी माँ जी ही है नबील। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या खूबसूरत? अरे मैंने उन्हें अभी लॉन में देखा है यार। तो लॉन में क्या वो घास पे डाका मार रही थी? नबील वो बगैर चश्मे के लॉन में चश्मा ढूंढ रही थी। हमारे लॉन में कौन सा चश्मा है यार जो वो ढूंढ रही थी? नबील माँ जी ही झूलन देवी हैं। खूबसूरत। देखो माँ जी को भूलने की बीमारी है। हो सकता है भूले से डाकू बन गई और हमें बताना भूल गई हो। ये नहीं हो सकता यार। चेक करने में क्या हर्ज है यार। अच्छा चलो ठीक है यार, सुबह चेक कर लेंगे। अभी तो सोने दो, लाइटें तो बंद करो यार। कितनी लाइटें जलाई हुई है, मुझे लाइटों में नींद नहीं आती। माँ जी, आप डर गई थी माँ जी? हाँ तो पुत्र, ये मुंह लेकर तो सामने अचानक आ जाएगा तो मैंने तो फिर डरना ही है ना। आप क्या बना रही हैं? मैं तेरे लिए वो बना रही हूँ शफीक। नबील। हाँ, मैं तेरे लिए नबील बना रही हूँ। माँ जी मेरा नाम नबील है। हाँ तो तेरे लिए तो बना रही हूँ। ओह, वाह माँ जी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, मैं खुशबू वाले साबुन से नहा कर आई हूँ ना। माँ जी ये जो आप कस्टर्ड बना रही है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। हाँ, याद आ गया। क्या? कस्टर्ड। मैं तेरे लिए कस्टर्ड बना रही हूँ, राहत पतेली। ओ माँ जी नबील। नो, नबील के लिए नहीं बना रही हूँ। यार माँ जी, मुझे ना आपके हाथ की खीर खानी है। हाय, ले, मुझे तो अपने हाथों की खीर बनानी नहीं आती। बोल तो इसके हाथों की बना दूं? जी नहीं। चल दफा कर, मैं तेरे लिए कल खीर बना दूंगी। है थैंक यू माँ जी। पूछो। बता तो दिया उन्होंने कि कल बनाएंगी। नबील जो पूछने आए थे वो पूछो। हाँ माँ जी, एक बात तो बताएं। पूछ पुत्र। आप जब छोटी थी तो क्या बनना चाहती थी? किसी की बीवी। इसके अलावा? फिल्म की हीरोइन। उसके अलावा बताएं माँ जी। हाँ, याद आ गया। क्या? मैं ना डाकू बनना चाहती थी। हाँ, चलो अब कस्टर्ड बना ले। देखिए नबील,
किसको? माँ जी को। माँ जी को तो पहले भी देखा हुआ था जानू। इस रूप में तो कभी नहीं देखा था ना नबील। मैं झूलन देवी का बेटा हूँ पारो। ओह गॉड, मैंने एक डाकू के बेटे से शादी कर ली। ये क्या हो गया मुझसे? अरे ये तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आप बिला वजह शक कर रहे हैं महमूद साहब, हम तो सिर्फ बातें कर रहे थे। क्यों खूबसूरत? शट अप। इसका मतलब है तुम दोनों वाकई बातें कर रहे थे। महमूद साहब। क्या हुआ नबील, तुमने रोनी सूरत क्यों बनाई हुई है? खूबसूरत ने मारा है क्या? नहीं फिर? यार, कल शाम टीवी पर एक खतरनाक डाकू की तस्वीर दिखाई थी। तुम उससे डर गए हो? नहीं, तो उस डाकू पर 1 करोड़ रुपए का इनाम है। तो जो तस्वीर टीवी पे दिखाई थी वो माँ जी की तस्वीर थी। अरे लेकिन मोमो के पास डाकू की तस्वीर कहाँ से आ गई? अरे उस तस्वीर में माँ जी थी यार। डाकू के साथ? गन के साथ। क्या? जी, यानी कि माँ जी रात को छुप छुप के डाके डालती हैं। अरे तभी मैं कहूँ कि जब रात को मेरी आंख खुलती है तो मोमो बिस्तर पर क्यों नहीं होती? अब यकीन आ गया? हाँ। कैसी बीवी है यार, डाके की रकम घर पे भी नहीं लाती है? हाँ, हम इतने परेशान हैं और उसे जरा भी ख्याल नहीं है हमारा। यार महमूद साहब, मेरा दिल नहीं मान रहा, आप एक दफा चेक करें। तुम्हारे दिल को? नहीं, माँ जी को। अच्छा मैं अभी चेक करके आया। ओहो, रात को चेक कीजिएगा ना। हाँ ये ठीक है, जब रात को वो सो जाएगी तब देखूंगा। महमूद साहब। किसी की आंख पुकारे करे इशारे, दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे, चलता जा रे। चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे। कोई कितना लुभाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। मोहब्बत आग का दरिया और तू बबल है, न जाना जल जाएगा, प्यार नहीं ये आग का जल है। हाँ, तेरा काम ही है चलते जाना, तेरे सामने आज नहीं है बस तेरा कल है। पैरों को जमाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। यार वैसे माँ जी बड़ी चालाक औरत है, ऐसे ही थोड़ा इनाम रखा है उन पर। हाँ लेकिन अब करें क्या महमूद साहब? हाँ ये ठीक है कि मैं तुम्हारी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जुर्म जुर्म होता है और कानून कानून होता है। हाँ, और 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपया होता है। हाँ भाई माँ जी ने गलत काम किया है, सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए। डन। लेकिन नबील, हम माँ जी को जिंदा पकड़े या मुर्दा? कैसी बातें कर रही हो खूबसूरत, वो मेरी माँ है, डाकू हुआ है तो क्या हुआ? नबील, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि देखो माँ जी जिंदा तो हमारे हाथ आएंगी नहीं, और अगर जिंदा पकड़वा भी दिया तो हमें भी अंदर कर देंगी साथ। क्या? हाँ महमूद साहब। मैं अपनी माँ को अपने हाथों से नहीं मार सकता, आप लोग डिसाइड कर लें, मुझे बस बता दीजिएगा। है? और ये ज़हन में रखिएगा कि 50 लाख मेरे होंगे। क्यों? क्योंकि मेरी माँ है, सबसे ज्यादा नुकसान मेरा होगा तो फायदा भी सबसे ज्यादा मेरा होगा। और वो मेरी बीवी है, 50 लाख मेरे होंगे। और मेरे? अरे तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है, तुम्हारी इस औरत से जान छूट जाएगी, और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। क्या? बस आ गई तुम्हारी असलियत सामने। पैसे के लिए तुम मेरी माँ जैसी माँ को मारना चाहती हो, लालची औरत। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इससे क्या हो गया महमूद साहब? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बहू कहते हुए। तुम पैसों के लिए इतना गिर सकती हो, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। महमूद साहब? नबील। बोले महमूद साहब। अरे मैं महमूद साहब क्यों बोलूं? महमूद साहब तो मैंने बोला है यार। अच्छा हाँ। खूबसूरत को काटो। महमूद साहब, मेरा आपसे ऐसा मजाक नहीं है। अरे यार मेरा मतलब है उसे बीच में से कटाओ, वरना 1 करोड़ रुपए में से उसको भी हिस्सा देना पड़ेगा। उसकी तो नौबत ही नहीं आएगी महमूद साहब, हम आज रात ही माँ जी को पकड़वा देते हैं। हाँ ये ठीक है, मैं उसे दूध में नींद की गोलियां मिला के पिला देता हूँ। जैसे ही वो सोएगी हम भट्ट साहब को बुलाकर उसे पकड़वा देंगे। भट्ट साहब को? हाँ। लेकिन हम भट्ट साहब को क्यों पकड़वाएंगे, उन पर कौन सा इनाम है? अरे तुम्हारी माँ जी को पकड़ाएंगे यार। माँ जी को क्या पकड़ाएंगे महमूद साहब? ओफ ओफ पकड़ाएंगे।
तुम्हारी आंखें किधर है? तरबूज के नीचे। अरे तुमने अपनी आंखें तरबूज के नीचे क्यों रखी हैं? इसलिए कि मेरी नजर ठीक हो जाए बदर। महमूद। हाँ, ताकि मेरी बदर ठीक हो जाए नजर। और वो तरबूज कहाँ है जिसके नीचे तुम्हारी आंखें हैं? मेरी आंखों के ऊपर है। अरे ये तो खीरे हैं। हाँ हाँ, मेरी आंखों के ऊपर तरबूज है, खीरे। ये दूध यहाँ पे रखा है, शाम तक थोड़ा थोड़ा करके ना पी लेना। इतना सारा? हाँ, ये सारा दूध तुम्हें ना थोड़ा थोड़ा करके पीना पड़ेगा, वरना असर नहीं होगा। किस चीज का असर है? मेरी मोहब्बत का। है? भट्ट साहब, ये बताइए कि ये जुल्लन देवी को पकड़वाने के वाकई 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? हाँ भाई, पूरा 1 करोड़ मिलेगा। बस फिर आप रात को तैयार रहिएगा, मैं आपको फोन करता हूं। 1 करोड़ रुपए। माँ जी जाते जाते भी मेरे लिए खीर बना गई। माँ जी कितनी अच्छी है आप। महमूद साहब, मैं आपको नहीं दूंगा। अरे लेकिन हमारा ये तय हुआ था कि हम पैसे आधे आधे करेंगे। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं खीर की बात कर रहा हूँ। अरे खीर को दफा करो, मैंने दूध दे दिया है। महमूद साहब, आप कब से दूध देने लगे? अरे तुम्हारी माँ को दूध दे दिया, और वो भी जग भर के। अरे यार, खाली दूध क्यों दे दिया? खाली नहीं, भर के दिया है नबील। लेकिन महमूद साहब, नींद की गोलियां तो मेरे पास हैं। अरे नहीं भाई, किचन में रखी थी, मैंने अपने हाथों से दूध में डाली है। क्या? हाँ महमूद साहब, किचन में नींद की गोलियां नहीं थी, चूहे मार गोलियां थी। क्या? माँ जी! खतरनाक डाकू झूलन देवी गिरफ्तार। इंस्पेक्टर बट ने अपनी जान पर खेलकर झूलन देवी को घोड़े समेत गिरफ्तार कर लिया और हुकूमत से 1 करोड़ का इनाम हासिल कर लिया। महमूद साहब, नबील, इसका मतलब है वो माँ जी नहीं थी। इसका मतलब है कि हमारे 1 करोड़ रुपए गए। इससे पहले कि माँ जी भी जाए, आए माँ जी को रोके। माँ जी! माँ जी! मोमिया तू मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती। महमूद साहब, आपने मेरी माँ को मारा है। अरे मैंने नहीं मारा, चूहे मार गोलियों ने मारा है। वो गोलियां मुझे भी मारे। अरे नबील, तुम उनसे मरोगे नहीं। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता महमूद साहब, मुझे मेरी माँ चाहिए। ठीक है नबील, इद्दत खत्म होते ही मैं तुम्हारे लिए दूसरी माँ ले आऊंगा, तुम रो मत। नहीं, मुझे यही माँ चाहिए। अरे अब मैं इसे वापस नहीं ला सकता यार। तो फिर आप भी माँ जी के पास चले जाएं। क्या? हाँ, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। मोमो प्लीज आंखें खोलो मोमिया। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। माँ जी, आप वापस आ गई। इस घर में तो कोई सुकून से सो भी नहीं सकता नसीम। माँ जी, आप जिंदा कैसे हैं? क्या मतलब है? तुमने दूध नहीं पिया था क्या? नहीं, मैंने दूध खूबसूरत को दे दिया था। क्या? हाँ, उसे भूख लगी थी ना पुत्र। नबील, खूबसूरत। क्या हुआ? तुमने दूध क्यों पिया? मुझे भूख लग रही थी और घर में कुछ खाने को नहीं था। अरे खाने को नहीं था घर में, तो इसका ये मतलब है कि तुम ये दूध पी लेती। क्या हो गया? खूबसूरत, इस दूध में जहर था। क्या? हाँ, महमूद साहब ने इसमें जहर मिला दिया था। महमूद साहब कहते कि ये सब झूठ है। हाँ, ये झूठ है, मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया था। मैंने तो इसमें चूहे मारने वाली गोलियां मिलाई थी। क्या? हाँ जानू। नबील, मेरी तबीयत खराब हो रही है, दम घुट रहा है मेरा, कुछ करो। हमारा इतना ही साथ था जानू। नबील प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। जानू, अब डॉक्टर को बुलाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पास टाइम तो है नहीं, उसको देर लग जाएगी आने में। तुम अपने पापा को फोन करो, वो जो पैसे भेजेंगे उससे बुकिंग करानी है। तुम फिल्म देखने जाओगे? महमूद साहब, मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ। फिर कब्र की बुकिंग की बात कर रहा हूँ मैं। नबी, ये क्या शोर डाला हुआ तुम लोगों ने? है माँ जी, खूबसूरत मरने वाली है, आखिरी बार देख ले इसे। क्यों? इसने क्या मर के गायब हो जाना है? माँ जी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। कोई नहीं पुत्र,
शाबाश, कलमा पढ़ ले जल्दी से, मौत आसान हो जाएगी। आता है ना कलमा तैयबा तुझको? माँ जी आपने मुझे दूध क्यों पिलाया? चुप! मेरी तो औलाद ने डब्बे का दूध पिया है। माँ जी आपने जो मुझे दूध पिलाया था उसमें जहर था। नहीं पुत्र, वो तो दूध डब्बे का था, मैंने तो खुद निकाल के दिया है। क्या? हाँ। फिर जो दूध मैंने तुम्हें जग में भर के दिया था वो कहाँ है? लो, उसकी तो मैंने अपने पुत्र नबील के लिए खीर बना ली थी। क्या? नबील? क्यों पुत्र पसंद नहीं आई थी? चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अरे बबल फुलाए चलता जा, कोई